हेलो बच्चों, मैथ्स इन मिनट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज आपको बहुत ट्रिक्स सिखाएंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई नंबर फिक्स ना हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहां पे पहली इक्वेशन लिखी 3x + 5 = 11। x इज अ वेरिएबल, x इज वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है? अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 1 है, 9th में आपने डिग्री पढ़ा होगा, डिग्री 1 है, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे कितने वेरिएबल है बच्चों? 1 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल? 1 वेरिएबल, ओनली x इज वेरिएबल, देयरफॉर इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब नीचे की इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन मैंने ली, यहां पे x की पावर कितनी है? 1, डिग्री कितनी? 1, y की पावर कितनी है? 1, डिग्री कितनी? 1। तो लीनियर, ये कैसी इक्वेशन हुई? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कम ऑन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। डिग्री, डिग्री क्या होती? पावर, पावर क्या बताती? जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। पहले मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी लाता हूं। अब ये इक्वेशन है जिसमें डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अच्छा बच्चों, इसमें कितने वेरिएबल है? ओनली 1 वेरिएबल। इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2। बच्चों एक बात और बताता हूं, डिग्री 2 अगर किसी की है, इसके मतलब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। डिग्री 1 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 1 आएंगी। बच्चों ये इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर x की इस इक्वेशन में कितनी है? 3 है। इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया। अब इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इज 3, डिग्री इज 3। डिग्री इज 3 का मतलब क्या हुआ? अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? x की 3 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? 3। दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब इसकी पावर कितनी? 4 है, देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोला बेटा? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें डिग्री कितनी है? 4 है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या मेथड सॉल्व करने का, वो अभी हमारा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी? 4 वैल्यूज आएंगी, x की 4 वैल्यूज आएंगी। अच्छा देखो बच्चों, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे हमें क्या पता लगता है? एक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से। मैं छोटे छोटे ग्राफ से आपको ड्रॉ करके बना रहा हूं। अगर इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, यहां पे एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? x है। इसके मतलब ये लाइन x एक्सिस से पास होगी, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट करेगी, क्योंकि वैल्यू डिग्री की कितनी है? 1 है। डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या है? 1 है। तो कितने पॉइंट्स पे कट करेगी? ओनली 1 सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको अगर हम ग्राफ से ड्रॉ करते हैं तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, दोनों एक्सिस को कट करेगी। और कितने इंटरसेप्ट बनाएगी? 1 इंटरसेप्ट एट x एक्सिस एंड 1 इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगी। अच्छा बच्चों, यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। तो ये x एक्सिस को कट करेगी। कहां पे इंटरसेप्ट बनाएगी? x एक्सिस पे। क्यों? वेरिएबल कौन सा है? x है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं, इसको मैं स्पेस ब्रैकेट कर लेता हूं सो दैट आपको समझने। इसका ग्राफ मैं यहां पे बनाता हूं। अब ये देखो x वेरिएबल है, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स होंगे, x एक्सिस पे वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यूज आएंगी। और कितनी आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। इसके मतलब 2 पॉइंट्स पे, 2 किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये x एक्सिस को कट करेगी। कम ऑन, क्या सीखा? डिग्री इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। उस वेरिएबल की कितनी वैल्यूज हैं? और कितनी वैल्यूज हैं? कितनी वैल्यूज हैं? क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? कम ऑन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी। अब देखो कर्व इसका कैसा होगा? जो इन दोनों पॉइंट से जाएगा,
इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे? पैराबोलिक कर्व। क्या बोलेंगे? पैराबोला। पैराबोला। मुझे लगता है आपको क्लियर होने लगा होगा। am I right or wrong? सही कह रहा हूं बच्चों? चुटकियों का खेल है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब देखो, अब मैं थर्ड पे चलता हूं। दिस इज कॉल्ड टू बी क्यूबिक इक्वेशन। इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। क्यूबिक इक्वेशन एक्स एक्सिस में है, एक्स वेरिएबल है, एक्स एक्सिस पे ऑल द इंटरसेप्ट विल बी एट एक्स एक्सिस। यहां पे पावर कितनी? 3 है, तो इसका मतलब आपको 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी। एक्स की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी, और ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए कर्व इस तरीके से जाएगा, एक्स एक्सिस से पास होगा और 3 अलग अलग पॉइंट से पास करेगा। यहां पे बिल्कुल सेट कर लो। नाउ आई एम कमिंग टू वन मोर इक्वेशन दैट इज कॉल्ड टू बी बाई क्वाड्रेटिक। अगर बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री कितनी? 4 है। डिग्री 4 है तो इक्वेशन अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे? 4 इंटरसेप्ट्स बनाएगा, और जो कर्व होगा इन चारों डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करेगा। द कर्व विल बी लाइक दिस। अगर किसी इक्वेशन में डिग्री 50 है और एक्स वेरिएबल है, क्या मतलब हुआ? सोचो, बताओ, कम ऑन, जल्दी से आंसर दो। 50 पॉइंट एक्स एक्सिस पे होंगे डिस्टिंक्ट, और कर्व उन ऑल 50 पॉइंट से पास करेगा। बच्चों, आते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। नई इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में हम कुछ और नई इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। प्लीज बी कंसंट्रेट। और मैं आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखता हूं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा क्या है? ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब देखो बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। अगर दोनों वेरिएबल की बात करें तो ये जो ए है इसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वाई। And C is called to be constant. C is called to be constant. क्या बोलेंगे? Constant. ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। अगर मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है, आप 2 वेरिएबल की दे रखें। अगर आपको 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ से आप उनको रिप्रेजेंट करिए, उनका ग्राफ से बताइए कि इक्वेशन का नेचर क्या है, कैसी इक्वेशंस हैं, क्या बनेगा, ग्राफ से क्या बनेगा, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लेट मी टेल यू यहां पर मैंने 2 इक्वेशंस ले ली। एक इक्वेशन मैंने लिखी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। एक इक्वेशन हमारी क्या हुई? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन ले ली 2x माइनस y इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई? 2x माइनस y इक्वल्स टू 4। हम लोगों ने 2 इक्वेशंस ली। अब 2 इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मुझे ग्राफिकली आपको सिखाना है। इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। बच्चों, मैंने एक टेबल यहां पे ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की? टेबल ड्रॉ कर ली, और यहां पर x और y की वैल्यू अपने आप एज्यूम कर ली, और उससे हमें सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, इजी वे है कि x को क्या करेंगे आप? x को 0 रख दो, सबसे आसान होता है। x को मैंने 0 रखा। जब यहां पर 0 रखा तो 3 इंटू 0 प्लस 4 बाई इक्वल्स टू 12। क्या निकला? अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 4 बाई इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 बाई 4, दैट मीन्स 3। y इज 12 बाई 4। y की वैल्यू बेटा कितनी आई? 3। अगेन आपकी मर्जी है, कोई वैल्यू ले लो, लेकिन ईज करने के लिए एक वैल्यू 0 ले लो। आपकी मैंने y की 0 ली। क्या लिया? y 0 लिया। जब y मैंने 0 लिया तो व्हाट हैपेंड? 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू यहां पे कितनी आई? 4। अब देखो, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, 2 सेट ऑफ पॉइंट्स मिल गए। इससे हमें आसानी से इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। किस पे? कार्टेशियन सिस्टम पे, ग्राफ पे, एक्स और वाई पे। अब इसके लिए हम लोग एक
टेबल बनाते हैं बेटा। अब मैंने इसके लिए जब टेबल बनाई तो मैंने यहां x लिखा और y। व्हाट इज इजी मेथड? हमने x को 0 माना या y को 0 माना। इस बार चलो x को 0 मानते हैं ही नहीं है, मैंने y को अपनी तरफ से 2 मान लिया। y को कितना सपोज किया? 2। आप कहोगे 0, हर बार 0 मान रहे, कुछ चेंज करते हैं। y को 2 माना तो ट्वाइस x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ट्वाइस x इक्वल्स टू 4 प्लस 2, दैट मीन 6। x इक्वल्स टू बेटा कितना आया? 3। x 3 आया। एक सेटअप पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अगली बार मैं इसको आपके हिसाब से वैल्यूज लूंगा। बोलो क्या वैल्यू ले लें? आप बोलो, जो आपके मन में हो, सोच के बताओ मुझे बेटा। मैंने अगली बार क्या किया? अगली बार x की वैल्यू ले ली, x को 0 मान लेते हैं। मैं तो 0 मानता हूं, इसलिए मैंने फिर 0 मान लिया। x की 0 मानी, y की कितना हो गया? 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू -4। y की वैल्यू कितनी आई? -4। अच्छा देखो बच्चों, ये दो सेट ऑफ इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब इनको मुझे ग्राफ पेपर पर ड्रा करना, और जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइंस के नेचर के बारे में आइडिया मिलेगा कि लाइंस का नेचर क्या है, और ये समझना बहुत जरूरी है। आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। आप क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में कर लेंगे अगर आपका कंसेप्ट यहां पे क्लियर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बोर्ड का क्वेश्चन तो आपसे यूं होंगे, बट कंसंट्रेट होकर देखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ड्रॉ द क्वेश्चन ग्राफ। अब देखिए, मैंने यहां पे एक x एक्सिस ले लिया, दिस इज y एक्सिस। यहां पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर ली लाइंस, ये पॉजिटिव x की वैल्यू को दे रहे हैं, और यहां पे मैंने इक्वल डिस्टेंस मार्क की, ये नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं। दिस इज टू अंडरस्टैंड वेल कि लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टॉप पे क्या आ जाएगा? y की पॉजिटिव जाएगी, बॉटम पे क्या आ जाएगा बच्चों? बॉटम पे y की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड नेगेटिव, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अब ये पॉइंट को हमें ड्रा करना है। x की वैल्यू 0 है, इस लाइन पर x की 0 है, y की 3, 1 2 3, राइट। अब यहां पे y की 0 है, इस लाइन पे y की 0 है, x की 4, 1 2 3 4। अब देखो, इन दोनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये लाइन इस लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रही है। यहां पे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। क्लियर? कंफ्यूजन? नो, होना नहीं चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो गया तो मैथ्स इन मिनट्स का मतलब ही नहीं होता। लक्ष्य 90+ का मतलब ही नहीं होता। लक्ष्य 90+ का मतलब टारगेट ऑफ 90+ मार्क्स ना बच्चों। ये हम लोग चाह रहे हैं इस पॉइंट को ड्रॉ करना। x पे 3 है, 1 2 3, y पे 2 है। इन दोनों पॉइंट्स को एक्सट्रापोलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, जहां पे दोनों मीट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट। ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट एक आया। दूसरा पॉइंट लेते हैं 0 और -4। -4 क्या है? y का है। y का -4 कहां पे है? 1 2 3 4, दिस इज -4। बच्चों लुक, एक लाइन इन दोनों पॉइंट से जाती हुई मुझे ड्रॉ करना है। द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। अब ये लाइन क्या शो कर रही? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को एक्सप्रेस कर रही। क्या एक्सप्रेस कर रही? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। और ये लाइन क्या एक्सप्रेस कर रही? कम ऑन, जल्दी बताओ, जल्दी से सोचो, बोलो भाई। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। अच्छा देखो, इन लाइंस को दोनों को देखते हैं तो ये लाइन एक यूनिक पॉइंट पे, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे कट कर रही, और कोई पॉइंट आपको नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जैसे इधर जाते जा रहे हैं, ये इधर जाते, कभी आगे जाके मीट नहीं करेंगे, ऐसे ये भी आगे जाके मीट नहीं करेंगे। ओनली वन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, क्लियर? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कितने सेट ऑफ लाइन की पॉसिबिलिटी है। देखो बेटा, मैं एक फिर से जनरल 2 इक्वेशंस लिख रहा हूं, बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं। देखिए बच्चों, बोर्ड को क्लियर करेंगे तभी बात बनेगी। अगर बोर्ड में क्लियर नहीं करेंगे, उसी पे लिखते रहेंगे, तो बात नहीं बनेगी, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। अब देखिए, मैंने यहां एक इक्वेशन लिखी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लिखी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों, इनसे कितने हम लाइंस के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं?
अब मैं आपको बताना जा रहा हूं, एक देखो पॉसिबिलिटी है x और y, दो लाइंस ऐसी हैं जो किसी एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अगर ये कंडीशन आ रही, हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में सेट ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। वी कैन सॉल्व सेट ऑफ इक्वेशंस, जो दो लीनियर इक्वेशंस के सेट हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये कंडीशन कब आएगी बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग। अगर A1 ये A1 और A2 ये A2 है, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, A1 और A2 का रेशियो निकालते हैं। इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, A1 और अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आएगा, वी विल से दैट यूनिक सॉल्यूशन एंड वी कैन सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओनली वन केस, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व सेट ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर? अच्छा बच्चों, एक पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको आसानी से रिकॉल हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, दो इक्वेशन लाइंस को ड्रॉ किया। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, दोनों लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट। ऐसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी भी कट नहीं करेंगी। और ये क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसकी कंडीशन क्या होगी बेटा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और ऐसे केस में हम इक्वेशन ऑफ लाइंस को, सेट ऑफ लाइंस को या सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज को निकाल नहीं सकते हैं। नो सॉल्यूशन। क्या लिखा बेटा? नो सॉल्यूशन। हम लोग से कहा जाएगा x और y की वैल्यू निकालो, वी आर अनएबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। थर्ड सेट ऑफ लाइन, वी नीड टू वैकेट द स्पेस। क्लियर करना पड़ेगा मुझे बोर्ड। थर्ड आपको मैं बना के दिखाता हूं और उसकी कंडीशन बताता हूं। थर्ड सेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा बेटा? एक x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y। यहां से एक लाइन ये जा रही, दूसरी लाइन इससे ओवरलैप करती हुई जा रही। एक लाइन दूसरी लाइन के ठीक अबव है, ओवरलैप है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। ये कब आएगी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। और ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोला बेटा? कम ऑन क्विक। वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसे केस में भी हम x और y की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो बच्चों, पहला केस था उसमें x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकेंड केस में x y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, थर्ड केस में भी x y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मुझे लगता है कुछ क्लैरिटी आपको लीनियर इक्वेशन को लेके आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको शेयर करिए, आप इसको लाइक करिए और आप इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उनके पास भेजिए। यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।